अस्सलाम वालेकुम। खुदा के दरवाज़े को छोड़कर किसी और दरवाज़े को अपनाना अल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। फरमाया, मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह इतने हैं कि ज़मीन आसमान पे ना रखे जाए और तू तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ कर दूंगा। मेरा दरवाज़ा छोड़कर अगर किसी से औलाद मांगी, किसी से दौलत मांगी, किसी से मदद मांगी, कोई चीज़ मांगी, मैं कभी, औलाद देने वाला अल्लाह है, दौलत देने वाला अल्लाह है, ताकत देने वाला अल्लाह है, आँख देने वाला अल्लाह है, दांत देने वाला अल्लाह है, ज़ुबान देने वाला अल्लाह है, पैरों से चलाने वाला अल्लाह है, कानों से सुनवाने वाला अल्लाह है। कोई दूसरा अल्लाह ऐसा है ही नहीं जो इंसान की मनोकामना या इच्छा को पूरा कर सके। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे, तू एक कदम चल के मेरी तरफ आता है तो मैं 10 कदम के चल के आता हूँ। तू 10 कदम चल के आएगा तो अल्लाह की ज़ात व सिफात ऐसी है, वो 100 कदम चल के आएगा। अल्लाह फरमाते हैं, जब बंदा तौबा करता है और मुझसे मांगता है तो मैं उससे बेहद खुश हो जाता हूँ और उसके बिल्कुल नज़दीक हो जाता हूँ। और जब इंसान खुदा की खुदाई को तर्क कर दे, ठुकरा दे, समझ ना पाए, उस पर एतबार ना करे, उसे समझ ना पाए, अल्लाह ने फरमाया, मेरा गज़ब गुस्से में आता है, जोश में आता है कि तेरे पैर पकड़ के झटक झटक के तुझे ज़मीन पे मारूं। अभी रस्सा ढीला छोड़ रखा है। जब आदमी मरने के बाद अल्लाह के सामने पेशी होगी तब इन बातों का एहसास होगा कि हम सुना करते थे, लोग हमें बताया करते थे, हम उन लोगों को पागल समझते थे, लेकिन जब दीवारों में टक्कर मारेंगे फिर कुछ बनता नहीं है। ऐसी बेजान चीज़ को लिम ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, ऐसी बेजान चीज़ को लोग अल्लाह मानते हैं, जो अपने ऊपर से बैठी मक्खी को न उड़ा सके, पेशाब करते कुत्ते को ना भगा सके, जो बेजान पत्थर है वो हमें क्या देगा। असल बात यह है, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, कहीं भी कमाओ, बस अपनी ज़ुबान से अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और ये कहो कि मेरे मौला, तेरा फैसला अच्छा है और तू जिस हाल में रखे वो फैसला अच्छा है। ये कहो कि देने वाला एक है, रब्बे जुल जलाल। वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसिऊन। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जब चाहता हूँ आसमान से पानी बरसाता हूँ, और जब आसमान से पानी आता है तो नीचे वाला बह करके उसके साथ में चल दिया करता है। वजाल हक व ज़हकल बातिल, जब हक आता है तो बातिल को मिट जाना पड़ता है। हक आने के लिए था और बातिल मिट जाने के लिए था। जब सच आता है तो झूठ ऑटोमेटिक मिट जाता है। जिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, लोग पत्थरों को खुदा मान रहे हैं। जबरदस्त बादशाह है जो बुतों को, पत्थरों को खुदा मानता है, उनकी पूजा पाठ करता है। जिसने कहा लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, ए काफिर बादशाह, तेरी अकल मारी गई। ये पत्थर जो है ये खाने को देंगे, ये पत्थर औलाद नहीं दे सकते, ये पत्थर हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते, ये पत्थर अपनी आवाज़ हमें नहीं सुना सकते, ये हाजत रवा नहीं हो सकते, ये हमारी मनोकामना, ये हमारी बात को पूरा नहीं कर सकते। इनको क्यों मानता है? बादशाह ने दरिया में डलवा दिया कि डूब कर मर जाएगा। इसको जिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफ़ पहुंचाई। फिर कहा नहीं, वो ज़िंदा होके आ गए और फिर कहा कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदा कर दिया। फिर कहा इसको जलाओ, इसकी राख बनाओ, इसको उड़ा दो, राख को दरिया में डाल दो। जिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जला दिया जाता है, राख कर दी जाती है, हवा में उड़ा दिया जाता है, दरिया में डाल दी जाती है राख। लेकिन अल्लाह तो देख रहा था ना कि मेरे जिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में ये क्या हो रहा है। अल्लाह की मदद थी। बादशाह को पैदा करने वाला कौन था?
अल्लाह। जिस को पैदा करने वाला भी वही था। राख उड़ा दी गई, जला दिया गया, जिंदा होकर के फिर कहा कि ऐसी बेजान चीज़ों की पूजा मत करो जिसे अपना ही पता नहीं, अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं, जो अपने ऊपर से बैठी मक्खी को ना उड़ा सके या पेशाब करते कुत्ते को ना भगा सके, वो तुम्हें क्या देगी। एक बूढ़ी औरत थी। इस बात को देख करके जब बार बार बादशाह उसको मारता और जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह जिंदा कर देता, जब एक बूढ़ी औरत आई, एक बच्चा था जो पैरों से चल नहीं सकता, कहने लगी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे बच्चे को आप ठीक कर दो। कि माई ऐसा है, कल मुझे सब लोगों ने बुलाया है, इन काफिरों ने मुझे बुलाया है, जितने भी इनके बुतकदे पे बुलाया, जितने भी देवी देवता हैं, मुझे दावत दी गई, बुलाया गया कि आप आओ एक बार इन्हें देखो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं कल आऊँगा। बुतकदे का, बुत परस्ती का जो गेट था, अंदर जो है हजारों देवी देवता की मूर्ति और वो सब सिस्टम अंदर मौजूद था। बूढ़ी औरत गेट पे खड़ी है अपने बच्चे को लेके, इंतजार में कब जिब्रील अलैहिस्सलाम आएगा और मेरे बच्चे को ठीक कर देगा जो पैरों से चल नहीं सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार बुत खाने के पास पहुँचे। बूढ़ी औरत खड़ी है, पूरा मजमा लगा हुआ है, पूरी महफिल सजी हुई है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को बादशाह ने बुलाया है और जिब्रील अलैहिस्सलाम आ रहा है, आज हमारे बुत को देखेगा, इनसे बात करेगा। बूढ़ी औरत अपने बच्चे को लेकर खड़ी जो पैरों से नहीं चल सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे, उस बूढ़ी औरत के बच्चे से बोला कि बेटा जो चल नहीं सकता था कि जाओ अंदर जाओ, जितने भी अंदर बुत हैं और जितनी भी देवी देवता हैं उनसे ये कह दो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम गेट के बाहर है और आपको बुला रहा है। लिखा है तवारीख में कि जैसे ही उस बच्चे को बोला गया, बच्चा दौड़ के अंदर गया जो चल नहीं सकता, और जाकर के कहा कि आपको जितने भी देवी देवता थे आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम बुला रहा है। लिखा है कि उन पत्थरों ने, देवी देवताओं ने जितने भी थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम सुनते ही सब दौड़े हुए चले आए और जिब्रील के पैरों में आकर के खड़े हो गए। बच्चा भी ठीक हो गया, देवी देवता सब आए, उनकी इज्जत की। लेकिन बादशाह की अकल के ऊपर अल्लाह ने पत्थर डाल दिए थे, उसके दिल के ऊपर अल्लाह ने काली मोहर लगा दी थी। अल्लाह उसे प्यार नहीं करता था, क्यों तो वो तो खुदा ही दावा कर रहा था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। अल्लाह इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करता, सारे गुनाह माफ़ कर देगा। लेकिन अल्लाह जैसा किसी को मान लेना और औलाद मांगना, अल्लाह के दरवाजे को छोड़कर कोई हाजत मांगना, कोई मन्नत मांगना, कोई मुराद मांगना, ये सब फालतू बात है। अल्लाह इस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करेगा, यही चीज़ तो माफ़ नहीं होती। अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद इस्लाम के अंदर सबसे पहला आदमी हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया, सबसे पहले सहाबी बने। सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की बात के अंदर कुर्बान कर दी, जितनी भी दौलत थी सब अल्लाह के नाम पर लगा दी। औरत के लिए मर जाना आसान है, कोठी के बंगला के लिए मर जाना आसान है, दौलत के लिए मर जाना आसान है, बीवी के लिए मर जाना आसान है, औलाद के लिए मर जाना आसान है, प्रॉपर्टी के लिए मर जाना आसान है, गाड़ी घोड़े के लिए मर जाना आसान है। अल्लाह के नाम के लिए कौन मरे? अल्लाह के नाम के लिए ये मरें, जितने भी पैगंबर आए सब अल्लाह के नाम के लिए मरे, और जो मरा अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया और उसको उसकी इज्जत दुनिया के अंदर, उसकी शोहरत की, उसकी बात को नीचे ना गिरने दिया। एक तरफ सारी कायनात होती थी, सारा आलम होता था, सारा संसार होता था, और एक तरफ पैगंबर की अकेले की बात होती थी।
हर पैगंबर को परेशान किया गया, हर पैगंबर ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अकेला पैगंबर रहता था और चारों तरफ दुश्मनों का मेला होता था। आज भी यही चल रहा है। इस्लाम झुकता नहीं, इस्लाम दबता नहीं, इस्लाम के अंदर वो स्पिरिट है, इस्लाम के अंदर वो शुजाअत है। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं, इस्लाम किसी का गुलाम नहीं, इस्लाम हाई पावर है, इस्लाम सुपर फास्ट है, इस्लाम हाई कमान है, इस्लाम शुजाअतमंद है, इस्लाम ताकत वाला है। इस्लाम को जितना दबाएंगे इस्लाम इतना ही फैले और फूलेगा। ये दबता नहीं है, ये इसका तकाजा है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। ये मेरे तेरे घर की बात नहीं है। अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद हजरत उमर के हाथ में बागडोर आई। इस्लाम अबू बकर सिद्दीक की जगह हजरत उमर को दी गई। अबू बकर हजरत उमर नमाज पढ़ने के बाद बाहर खड़े हुए थे। लोगों से पूछा कि अबू बकर सिद्दीक का क्या अमल था, वो क्या किया करते थे नमाज पढ़ के। बताया जाता है कि अबू बकर सिद्दीक इस रास्ते से जाते थे और लोगों की सेवा किया करते थे, लोगों की खिदमत किया करते थे, भूखों को खाना खिलाया करते थे, अपना सारा टाइम इसमें कुर्बान कर दिया करते थे। इस्लाम ऐसी बातें सिखाता है, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना और कोई मुश्किल में है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इस्लाम तो ब्याज भी नहीं लेता। इस्लाम किसी को मारने या तोड़ने का इजाज़त नहीं देता। इस्लाम आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद के जुल्म को ख़त्म करता है। उमर गए हलवा लेकर, कई लोगों को तकसीम करते 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 खिलाते खिलाते आगे पहुँचे। जंगल में एक झूपड़ी मिली, उसमें कर्राने की आवाज़ आई जैसे किसी के दर्द हो। देखा एक बुज़ुर्ग आदमी मिला। उस बुज़ुर्ग आदमी ने, वहाँ अबू बकर सिद्दीक जाया करते थे, हज़रत उमर को पता नहीं था। झूपड़ी में जब पहुँचे तो उस आदमी ने कहा, उस बुज़ुर्ग बूढ़े ने, आप कई दिन में आए, मैं 3 दिन का भूखा हूँ। हज़रत उमर ने बड़ा दुख माना अपने मन में और उसके मुंह में खाना डाला, हलवा डाला। बूढ़ा कहने लगा, आप वो नहीं हो जो पहले आया करते थे। कि आपने कैसे पहचाना कि मैं वो नहीं हूँ? हज़रत उमर को तो पता था कि अबू बकर सिद्दीक आते होंगे, उसकी बातों से पता चल गया कि आप वो नहीं हो जो पहले आया करते। कि अब्बा आपको कैसे पता चला कि मैं वो नहीं हूँ? मुझे ऐसा पता चला कि मेरे मुंह में जख्म है, मेरी ज़ुबान पर जख्म, मेरे मसूड़ों में जख्म। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने मुंह में लेकर उस खाने को चिकला करते थे और फिर मेरी ज़ुबान के अंदर डाला करते थे, इसलिए मुझे पता चला आप वो नहीं हो। हज़रत उमर रोने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक जैसी नेकी मैं नहीं कर सकता, तो मुझे माफ़ कर दे मेरे मौला। मैं पब्लिक की, जनता की, मखलूक की सेवा करने में नाकाम हूँ। इतनी मेहनत के बावजूद भी अल्लाह के साहबी रोया करते थे, अल्लाह के पैगंबर रोया करते थे, सारा दिन गालियाँ खाते, सारा दिन लोगों को खाना खिलाते, सारा वक्त अपना कुर्बान कर देते, सारी माल दौलत कुर्बान कर देते, माल भी, दौलत भी, औलाद भी, सब कुछ जनता के पीछे कुर्बान था। ये है इस्लाम। और फिर रोया करते, शाम को कहते कि या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा ना कर सका, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो तू मुझे माफ़ कर दे, मैं गलतियों का पुतला हूँ। मेरे भाइयों, इस्लाम तलवार से ज़्यादा तेज और बाल से ज़्यादा बारीक है। ये आसान भी है, ये सरल भी है। एक अल्लाह की ज़ात को मानोगे, उसका शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। अल्लाह राज़ी हो गया तो हमारे सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसी फालतू बातों से हम लोगों को बचने की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरे का दर्द समझने के लिए अल्लाह हमें बना दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ये रमज़ानुल मुबारक है। रमज़ानुल मुबारक का 1 महीना कई सौ साल की इबादत से अफजल है और ये वजह हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। अल्लाह के नबी ने दुआ की कि या अल्लाह, मेरी जो उम्मत है उनकी उम्र 60-70 साल या 80 साल या 90 साल या 100 साल तक होती है और पहले पैगंबर आए उन लोगों की उम्र
किसी की 400 साल थी, किसी की 500 साल थी। हाइट किसी की 80 साल की, लंबा 80 फुट का आदमी होता था, कोई 82 फुट का, कोई 90 फुट का, अभी 6 फुटा जवान बोलते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरी प्यारी महबूब सल्लम, मैं तुम्हें एक रमज़ान का महीना देता हूँ, इसके अंदर 20 रोज़े से लगाकर 30 तक 2 शब कदर है। जो एतकाब में बैठेगा, ये समझ लो कई सौ साल, पूरा महीना जोड़ करके कई सौ साल की इबादत से आगे निकल जाता है। ये अल्लाह की देन है और हमारे नबी की दुआओं की बरकत है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।